डॉक्टर साहब 2 दिन चुनाव प्रचार के मात्र रह गए हैं, ठीक है। चुनाव किस ओर जाता हुआ देख रहे हैं? खास तौर से अगर मैं बात करूं तो बरेली मंडल की। बरेली भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और जब यहाँ पर विपक्षी दलों की सरकारें हुआ करती थी तब भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपने प्रत्याशियों को जिताती रही। बरेली की जनता एक बहुत ही, जब पोलिंग पर जाती है तो बहुत अच्छे से समझदार लोगों को हमेशा से जिताती आती है, क्योंकि राष्ट्र की बात करते हो, राष्ट्रवाद की बात करते हो। और यही वजह रही है कि पिछले अनेकों बार से हम लोगों ने अपने इस बरेली क्षेत्र से 8 बार अपने लोकप्रिय सांसद को चुना है और बार बार यहाँ से अपने विधायकों को जिता कर भेजा है। ऐसी सीटें कम ही होंगी जहाँ पर कोई भी विधायक 3 बार से जीत रहा हो, 5 बार से जीत रहा हो, 6 बार से जीत रहा हो। बरेली उन्हीं में आता है। तो बरेली उत्तर प्रदेश की उन सर्वाधिक सुरक्षित सीटों में से है जहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बहुत अच्छा है। मेरठ मंडल की अगर मैं बात करूं, आज वहां चुनाव हुआ है, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ईवीएम की खराबी का सुनने में आया है। क्या लगता है इससे चुनाव निर्णय पे भी फर्क पड़ता है? टेक्निकल प्रॉब्लम्स कहीं भी आ सकती हैं, जहाँ कहीं कोई साउंड सिस्टम होता है, बिजली सिस्टम होता है, कंप्यूटराइज सिस्टम्स होते हैं, मैकेनिकल प्रॉब्लम्स आती हैं और चुनाव आयोग एक निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। तो जहाँ कहीं इस प्रकार की कोई परेशानियाँ आएंगी, उन टेक्निकल इश्यूज़ को हमेशा से डील किया जाता है, उसे ठीक किया जाएगा। जहां एक और विपक्ष बांटने की राजनीति करने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमारी जितनी भी योजनाएं हैं वो उससे अल्पसंख्यक को भी उतना ही फायदा हुआ है जितना हिंदुओं को हुआ है, अन्य जातियों को हुआ है। इस पे आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल ठीक बात है। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ की बात करते हैं। मैं, आप जानते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आयुष्मान योजना से पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इलाज हुए। इतने ज़्यादा इलाज किसी अन्य प्रदेश में नहीं हुए और ये हमारा सौभाग्य और हमें गर्व की बात कहते हैं कि बरेली ज़िले में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इलाज आयुष्मान योजना से है। मतलब पूरे देश में आयुष्मान योजना के लाभार्थी बरेली ज़िले में सबसे ज़्यादा हैं और ये हमें पता है कि उन लाभार्थियों की संख्या में कौन कौन लोग आते हैं, तो और इस इलाज से किस वर्ग को फ़ायदा पहुंचा है, किस जाति विशेष को फ़ायदा पहुंचा है, किस लोगों की इलाज हुए। तो ये सारी योजनाएं हमेशा बिना किसी धर्म, मजहब, जाति, वर्ग विशेष को देख के लागू की गई हैं और इसीलिए इस बार, चाहे वो राशन का मुद्दा हो, चाहे वो शौचालय का मुद्दा हो, चाहे वो पक्के मकान देने का मुद्दा हो, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे वो गैस सिलेंडर्स की बात हो, बिजली तो सबको मिलती है ना, लॉ एंड ऑर्डर तो सबके लिए समान है, पुलिस किसी को नहीं देखती है और जब बाबा का बुलडोजर चलता है तो वो ये तो नहीं। आप बुजुर्ग हैं, आपने बहुत ही करीब से कई चुनाव को आते जाते देखा है। इस चुनाव को आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये चुनाव विकास के मुद्दे पे और विश्वास के मुद्दे पे लड़ा जा रहा है। जनता का भारतीय जनता पार्टी के जो विकास कार्य हुए हैं उस पर विश्वास बन गया है और विश्वास के आधार पर जो सब लोगों का सहयोग कोरोना के समय में मिला, उससे ये चुनाव विकास के साथ, प्रयास के साथ और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। तब के चुनाव में और आज के चुनाव में क्या अंतर देखते हैं? ये चुनाव माइक्रो मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर है और भारतीय जनता पार्टी ने डिजिटल स्थिति जब से प्रारंभ हुई है तो उन्होंने उसी आधार पर अपनी प्रणाली को नीचे बूथ के मैनेजमेंट तक इस्टेब्लिश करा और पिछले 5 वर्षों से ये कार्य निरंतर चल रहा है और हम प्रत्येक मतदाता के घर तक पहुंच चुके हैं और हमारे पन्ना प्रमुख और बूथ प्रमुख इसमें बहुत आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। क्या लगता है बरेली शहर में किस स्तर से हम लोग जीतने जा रहे हैं और क्या विपक्ष ने जो चेहरा उतारा है, क्या उससे कोई फर्क पड़ने वाला है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष और कोई भी मतदाता जो है चुनाव लड़ने के लिए हमेशा खड़ा हो सकता है। अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं तो दूसरे लोग भी हमारे साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की। महेश्वरी जी, कैसा लग रहा है आपको? चुनाव को किस ओर जाता देख रहे हैं और क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? देश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 5 वर्षों से जो काम किए हैं और 5 वर्षों में भी 2 वर्ष कोविड के कार्यकाल के ये बिल्कुल खराब हो गए हैं। 3 साल में 5 साल का काम भारतीय जनता पार्टी ने ये किया है और जो 3 सालों में काम 5 साल से ज़्यादा देश के विकास के लिए
समाज के विकास के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं वो शायद पिछले वर्षों में किसी ने नहीं किए। क्या लग रहा है आपको, जो विपक्ष जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है पार्टी सरकार पर, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या और सुझाव या कोई ऐसी चीज़ें जो होनी आवश्यक है? विपक्ष के लिए कोई भी कार्यक्रम मोदी योगी जी सरकार ने नहीं छोड़ा और विपक्ष का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि सत्ता पक्ष पे आरोप लगाएं, उनको ये कार्यक्रम मिल गया है, बाकी उनका अपना कोई एजेंडा नहीं है। आज वो कुछ कहते हैं और उसी बात को वो पलट जाते हैं। तो जो हमारे कार्यक्रम है उसका विरोध करना ही उनको एक कार्यक्रम मिल गया है। बरेली शहर की अगर बात करूं तो कौन से ऐसे क्या क्या विकास के काम ऐसे हुए हैं जिनको लगता है कि समाज को जो है, हर वर्ग को जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए? सारे समाजों को एक समान देखा गया है। गरीबी से रेखा के नीचे के 2 साल से शायद पहली ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो 2 साल से अन्न का वितरण कर रही है। वैक्सीनेशन सारे समाज को लगाया है, कहीं भेदभाव नहीं हुआ, कहीं किसी तरह का ये नहीं हुआ भेदभाव कि सब वैक्सीनेशन इस जाति को लगाई जाएगी या इस जाति को लगाएगी। समान रूप से सारी जातियों को अन्न का वितरण, वैक्सीनेशन और पुल जितने निर्माण बरेली शहर में हुए हैं शायद मेरे ख्याल से पिछले 20 वर्षों में इस पुल के निर्माण नहीं हुए हैं, जो सारे समाज के लिए एक विकास का काम किया है।